तो आपने जो किया है उसके लिए सबको मालूम है, तो ये आपका वो है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी है उस बाप की जिसने ये ख्वाब देखा था कि उसका बेटा एक दिन इंडियन जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहानी है उस नौजवान लड़के की जिसने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अंडर 19 क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन्स कर रहा हूं अपने मुल्क की तरफ से, तो एक दिन मैं अपने मुल्क के लिए भरे मौके के ऊपर भी रन्स करूंगा। ये कहानी है उस लड़के की जिसने फर्स्ट क्लास की क्रिकेट के अंदर तबाही मचा के 1400, 1150, 301 इनिंग्स के अंदर स्कोर करने के बावजूद उसको इंडियन टीम में चांस नहीं मिलता। जिसके नाम में ही सरफराज हो वो हार कैसे मान सकता है। ये कहानी है एक बाप के बेटे में छुपे हुए टैलेंट पर भरोसे की। ये कहानी है एक बेटे की क्रिकेट से मोहब्बत की, और दोनों कामयाब होते हैं। ये सब फिल्मी सा लग रहा है कि एक लड़का जिसका इतना चर्चा हो रहा और बिलाखिर उसको चांस मिले और वो पहले ही रोज़ ऐसा धमाका कर दे कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखे कि ये ही वो लड़का था जिस पर बातचीत हो रही। राज को एक इनिंग्स मिली है और बड़े प्लेयर की निशानी होती है ये उस्मान, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जब उनको मौका मिलता है वो दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं और उनके अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है प्रूफ करने का, और वो कुछ साबित करना चाह रहे होते हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं कि यार मैं डिजर्व करता था इस जगह के लिए, इसलिए मुझे शामिल किया गया, मैं कोई पर्ची नहीं। तक पाकिस्तान में सरफराज खान ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में सरफराज खान, क्योंकि ऐसा एक क्रिकेटर जिसने इंडिया खेलने के लिए अपनी जी जान लगाई है भाई, उस बंदे को पता है कि मैंने इंडियन कैप किस तरह हासिल की है। फिर उसके फादर ने जब इंडियन कैप सरफराज को मिली उसको चूमा, उसकी वाइफ थी साथ, मतलब सब उसकी पूरी फैमिली के चेहरे के ऊपर जो इमोशन थे वो जो इमोशनल हो गए थे सारे, इवन जब सरफराज को मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सरफराज खान भारत का उभरता हुआ सितारा जो पहले ही डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट मैच में 62 रन बनाए मात्र 66 गेंदों में। उन्होंने कलात्मक और रचनात्मक शॉट्स से सबको मोहित किया। दोस्तों, उन्होंने अपना खेल का स्तर इस तरह से दिखाया कि वो मजे हुए खिलाड़ी है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। इसी के ऊपर पाक मीडिया परिचर्चा और पाक मीडिया क्या कह रहे हैं उनके बारे में तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दोस्तों, सुनते हैं पाक मीडिया परिचर्चा। मेरे साथ बने रहे हिंदी डेस्क पे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कहानी है उस बाप की जिसने ये ख्वाब देखा था कि उसका बेटा एक दिन इंडियन जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहानी है उस नौजवान लड़के की जिसने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अंडर 19 क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन्स कर रहा हूं अपने मुल्क की तरफ से, तो एक दिन मैं अपने मुल्क के लिए भरे मौके के ऊपर भी रन्स करूंगा। ये कहानी है उस लड़के की जिसने फर्स्ट क्लास की क्रिकेट के अंदर तबाही मचा के 1400, 1150, 301 इनिंग्स के अंदर स्कोर करने के बावजूद उसको इंडियन टीम में चांस नहीं मिलता। ये कहानी है उस लड़के की जिसके ऊपर बहुत सारी बातें की गई, जिसको इल्जाम लगाए गए कि ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसका वेट ज्यादा है, ये चाहे कुछ भी कर ले टीम में जगह नहीं बनती, प्लेयर अच्छा है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, नेशनल क्रिकेट अलग है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने ख्वाब देखा था कि एक दिन वो अपने बाप का ख्वाब पूरा करेगा, और आज उसने उस ख्वाब को पूरा किया। मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान, इंडिया का वो खिलाड़ी जिसने एक अरसे से हम इसका नाम सुनते हुए आ रहे थे, बार बार बीसीसीआई के दरवाजे खटखटाए कि अब मुझे टीम के अंदर रखो, अब मुझे टीम के अंदर रखो, लेकिन फाइनली उसको मौका मिला और आज उसने डेब्यू करके उसको साबित भी किया। उस बाप के चेहरे पे जो आंसू आ रहे थे वो साफ बता रहे थे कि उसने इस चीज को देखने के लिए उसकी आंखें कितनी तरसी हैं। उस बाप के जो चेहरे पे जो आंखों में आंसू थे वो साफ बता रहे थे कि उसके बेटे ने इस चीज मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की। उस बाप के जो आंखों में आंसू थे वो साफ बता रहे थे कि हर सपना सच होता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है। हुआ कुछ यूं कि सरफराज खान ने आज शानदार किस्म का स्टार्ट किया अपने करियर का, जो कि बहुत लेट शुरू हुआ। हालांकि जब उसने अंडर 19 के अंदर इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स किए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तभी कह दिया गया था कि ये लड़का बहुत कुछ करेगा, लेकिन बीच में एक ऐसा ब्रेक आया उसके करियर के अंदर कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जगह नहीं बना पाया। सरफराज खान देर आए बट दुरुस्त आए। फाइनली उनको इंडिया ने मौका दिया इंग्लैंड के खिलाफ और आज उसने शानदार क्रिकेट खेल के दिखाई
और अनलकीली बेचारा रन आउट हो गया। जो भी हो, रविंद्र जडेजा ने माफी भी मांग ली, क्योंकि पूरी इंडियन टीम, हर कोई चाह रहा था कि सरफराज खान रन्स करे। इवन के आपका कैप्टन चाह रहा था कि सरफराज खान आज चले, रन्स करे। वो चला, उसने रन्स भी किए और उसने ऐसी क्रिकेट खेली कि हर कोई, इवन के ऑपोजिशन भी ये एडमिट कर रही है कि सबसे अच्छी इनिंग्स इसने खेली। हालांकि जिस मैच के अंदर 2 सेंचुरी लगी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे उस बंदे की हो रहे हैं जिसने सेंचुरी भी नहीं मारी। वो कहावत है ना, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। इसी के साथ साथ सरफराज खान के साथ ये कहावत लगती है कि तुम्हारी सेंचुरी से ज्यादा हमारी ना सेंचुरी करने के चर्चे हैं। सरफराज खान की जो इनिंग्स थी वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। सरफराज खान की इनिंग्स की हर एक शॉट में एक चीज पता चल रही थी, एक मैसेज जा रहा था कि एक शॉट मार के कि आप लोगों ने कितनी देर कर दी है मुझे लेकर आने इसके नाम में ही सरफराज हो, वो हार कैसे मान सकता है। ये कहानी है एक बाप के बेटे में छुपे हुए टैलेंट पर भरोसे की। ये कहानी है एक बेटे की क्रिकेट से मोहब्बत की, और दोनों कामयाब होते हैं। ये सब फिल्मी सा लग रहा है कि एक लड़का जिसका इतना चर्चा हो रहा और बिलाखिर उसको चांस मिले और वो पहले ही रोज़ ऐसा धमाका कर दे कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखे कि ये ही वो लड़का था जिस पर बातचीत हो रही थी। मैं बात कर रहा हूँ सरफराज खान की, जिसने पहले रोज़ ही बता दिया कि उनमें कितना दमखम था। और उनकी कहानी से एक सीख मुझे तो मिलती है। वो सीख ये है कि भाई लाइन में खड़े रहो, बारी ज़रूर आएगी। महज 12 वर्ष की उम्र में एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 439 रन की इनिंग्स खेलकर उस रोज़ ही सरफराज खान ने ऐलान कर दिया था कि वो कुछ बड़े क्रिकेटर बनने वाले। टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर उन्होंने बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। और ख़ासकर जब उनको कैप दी गई तो उस वक्त जो अनिल कुंबले ने अल्फाज कहे, उन्होंने बोला कि 310 लोग ही ऐसा कर पाए हैं। इन 310 लोग ही इंडिया की तरफ से डेब्यू कर पाए हैं टेस्ट के अंदर, और आप एक नई रिकॉर्ड कायम करेंगे। आपका अभी स्टार्ट है और स्टार्ट टूवर्ड्स और लॉन्ग करियर। और ये उनकी प्रेडिक्शन उनके पहले टेस्ट मैच में उन्होंने उसको साबित भी कर दिया कि वाकई वो लंबी रेस के घोड़े। तक पाकिस्तान में सरफराज खान ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में सरफराज खान, क्योंकि ऐसा एक क्रिकेटर जिसने इंडिया खेलने के लिए अपनी जी जान लगाई है भाई। उस बंदे को पता है कि मैंने इंडियन कैप किस तरह हासिल की है। फिर उसके फादर ने जब इंडियन कैप सरफराज को मिली, उसको चूमा, उसकी वाइफ थी साथ, मतलब सब उसकी पूरी फैमिली के चेहरे के ऊपर जो इमोशन थे, वो जो इमोशनल हो गए थे सारे। इवन जब सरफराज को मिला भाईजान, मतलब ऐसा, मैं इंडिया में जितने भी प्लेयर हैं ना, आप रिंकू सिंह की बात कर लो, आप जायसवाल की बात कर लो, आप सरफराज खान की बात कर लो, यार ये एक स्टोरी है, ये एक इंस्पिरेशन है। जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, चाहे आप पाकिस्तान में है या चाहे वो इंडिया में है। अब पाकिस्तान में तो पर्चीज़म को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में तो पर्ची को जो है वो प्रमोट करके जो है उसको खिलाया जाता है। बेटा इंडिया में ये सरफराज खान ने खेलने के लिए इंडिया जितनी मतलब मेहनत की है ना, इधर मेरे घंटे करता है मेहनत, तो मेरे छनकना मेहनत होती है इधर। बेटा मेरा वाजा मेहनत करते हैं इधर, कोई मेहनत नहीं होती। अब सरफराज खान पाकिस्तान में स्टिल ट्रेंडिंग कर रहा है कुछ, लेकिन देखो सरफराज खान ने दिल तो जीता है, सरफराज खान ने दिल तो जीता है। डेब्यू पे जिस दिलेरी के साथ वो लड़का आया है, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास पाने को बहुत कुछ था और वो पा के गया। लग नहीं रहा था कि सरफराज रुकने वाले, लग ऐसे रहा था कि सरफराज की सेंचुरी पक्की है। जिस फ्लुएंसी के साथ, जिस फ्लॉलेस अप्रोच के साथ और जिस एग्रेशन के साथ वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि और 10-15 मिनट वो खड़े रहते तो वो सेंचुरी कर जाना था उन्होंने इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद जो उसने शॉट्स के लिए हैं, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए हैं, ज़बरदस्त है। और ऐसा ज़बरदस्त उसने एक एग्जाम्पल सेट की है सभी की। राज को एक इनिंग्स मिली है और बड़े प्लेयर की निशानी होती है ये उस्मान, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जब उनको मौका मिलता है वो दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं और उनके अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है प्रूव करने का, और वो कुछ साबित करना चाह रहे होते हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं कि यार मैं डिजर्व करता था इस जगह के लिए, इसलिए मुझे शामिल किया गया। मैं कोई पर्ची नहीं, कहानी बनी है, एक स्टोरी क्रिएट हुई है। और एक मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी उम्मीद है सरफराज से। इसका भाई भी जो है मुशीर, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अंडर 19 में बहुत अच्छा खेला है वो। तो मुझे लगता है कि ये फैमिली जो है ये आगे चल के इंडियन क्रिकेट को काफ़ी सर्व करने वाली है।